वेलकम टू अनदर वीडियो। यह है ब्लैक रोड का एपिसोड 129, 130 और 131 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हो ब्लैक रोड की कहानी में आगे। तो अब तक हमने देखा कि हार्ट किंगडम में पहुंचने के बाद इनके ऊपर हमला हो जाता है, जिसके काउंटर में करते हैं ये लोग कुछ वार, जहां आस्था भी अपने डीमन फॉर्म के साथ आगे बढ़ता है। तो अब कहानी में आगे, जिस जगह से उसको फीलिंग आ रही थी कि कोई वहाँ है, वहाँ थी सिर्फ एक मूर्ति, पर कोई और भी है जो एक गुदगुदे से शायद जिंदा जानवर के ऊपर लेट रही है, जिसका ख्याल रखती है वाटर स्पिरिट गार्जियन। और ये है क्वीन हार्ट किंगडम की, जिसका नाम है लोरा पैचिका। और जहाँ ये स्पिरिट गार्जियन बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उसका ख्याल रख रही है। अब आगे गाचा का हाल और बुरा हो सकता था, जहाँ पर उसके डिफेंस स्पेल ने उसको बचा लिया, और जहाँ वो फील कर पाया कि नोलिल ने भी पूरी शक्ति का इस्तेमाल जानबूझ के नहीं किया। और फिर वो बढ़ता नोलिल, फिंड्रेल और मिमोसा के पास और उनसे माफ़ी मांगता है, जहाँ उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उसके मैजिक के स्टेजेस को जान सके। तो जहाँ पे स्टेजेस का इस्तेमाल होता है दो नेशंस का अगर मैजिकल वॉर हो उस दौरान उसको नापने के लिए, तो अल्टीमेटली शायद यूनिवर्सल टूल है मैजिक नापने का। जहाँ पे मैजिक स्टेजेस का मतलब ये नहीं कि कितना माना आपके अंदर है, आप उसका इस्तेमाल कितना बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और कितनी रीच तक और ले जा सकते हैं अपने मैजिक को, और अल्टीमेटली आप कितने बेहतरीन हो, जो काफ़ी हद तक क्लोवर किंगडम में जूनियर, सीनियर और मैजिक नाइट्स कैप्टन के तौर पर नापा जाता है। और जितने निपुण आप हो पाते हैं, आप स्टेज 9 से स्टेज 0 के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। और अगर आप एक डेविल से डील कर रहे हैं तो आप उसे तभी लड़ पाएंगे जब आप स्टेज 0 के करीब होंगे, वरना आपका टिकना ही मुश्किल है। तो क्वीन की इन सारी बातों में डेविल के जिक्र को सुनकर आस्था को याद आता है कि वो लोग यहाँ पर डेविल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं और इन्हें यहाँ पे कर्ज का सिग्नल मिल रहा था। तो क्या उसके पीछे भी किसी डेविल का हाथ है? जहाँ नैरो को लगता है कि आस्था ने काफ़ी जल्दबाजी कर दी, और वाटर स्पीड भी कहते हैं कि हाँ जैसे तुम्हें कोई बताने वाला है यहाँ पे। पर तभी लॉरे पीछे का अपना कपड़ा ऊपर उठा के अपना पेट दिखा के कहते हैं कि ये वो कर्ज जिसके वजह से तुम्हें वो सिग्नल मिल रहे होंगे, और हाँ मेरे पास 1 साल है, अगर इस कर्ज का कुछ नहीं किया गया तो मैं मारी जाऊंगी। तो बॉर्डर स्पीड के हिसाब से इन्हें ये सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए थी, पर ओवरऑल इन्हें यहाँ पे इनके स्टेज नापने के लिए ही परखा गया, जिसका मतलब इन्हें सारी बात बतानी ज़रूरी थी। तो ये लोग चाहते हैं क्या क्लोवर किंगडम के लोग भी इन्हें ज्वाइन करेंगे इस फाइट में डेविल के अगेंस्ट, ताकि वो लोरा पैचिका की जान भी बचा सके। पर इससे पहले कुछ ज़रूरी बातें याद आती है लोरा पैचिका को, जो होता है अपने किंगडम का कुछ छोटा मोटा काम करना, और जहाँ पे हम देख पाते हैं लोरा पैचिका की कमाल की शक्तियाँ, जो सारे किंगडम पर नज़र रख पाते हैं और वहाँ पर छोटी मोटी जो भी कमी या फिर चीज़ें चाहिए होती है उनको पूरा कर पाती है। और पूरा किंगडम कंट्रोल करने वाली सिर्फ इकलौती एक मेज है, जो काफ़ी कमाल की बात है। पर कमाल की लोरा पैचिका के अलावा हम देख पाते हैं लोरा पैचिका काफ़ी क्लमसी होती है, मतलब हर बार गिरती पड़ती रहती है, जहाँ भले हम उसे खूबसूरत रानी वाले रूप में भी देख पाते हैं। अब आगे कुछ और ब्लैक बुल्स के लोग भी गए थे डायमंड किंगडम में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डेविल्स को लेकर, और वहाँ जो उन्होंने देखा वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। जहाँ एक लौता स्पीड किंगडम का वॉरियर कई सारे मैजिक नाइट्स को हरा देता है डायमंड किंगडम के, जिसके गवाह होते हैं लक, मागन और वेनिसा। जहां उस शख्स ने जिन भी लोगों को हराया है उन सबकी पावर काफी हद तक करीब थी कैप्टन यामी के। अब अगर हम बड़े हार्ट किंगडम की ओर, तो सब पहुंचते हैं क्वीन के चेंबर में और सब लोग मिलते हैं, और जहां वो देखते हैं कमाल की हार्ट किंगडम की शाही रानी। लेकिन तभी हम देख पाते दोबारा क्लमसी लोरा पैचिका को। तो जैसा कि अब तक लोरा पैचिका ने बताया कि डेविल से लड़ने के लिए कम से कम आपका लेवल स्टेज 1 का तो होना ही चाहिए, पर एक स्टेज 0 वाला मेज भी कुछ नहीं कर पाएगा डेविल के अगेंस्ट और उसको नहीं हरा पाएगा। और हार्ट किंगडम में होते हैं स्पिरिट गार्जियन, जो बोरो करते हैं अपनी शक्तियाँ नेचर से, मतलब उनके खुद के माना के अलावा नेचर के नेचुरल माना का इस्तेमाल भी वो लोग करते हैं। बजाय उसके क्लोवर किंगडम में नॉर्मली लोग अपने मैजिक को मैनिफेस्ट करके उससे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं, चाहे चेन हो, मिरर हो या फिर ऐसा कुछ भी हो। पर उसके अलावा भी कुछ इरेगुलर मैजिक एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, और वो एट्रीब्यूट काफ़ी तक हराने में काम आ सकते हैं डेविल्स को, जैसे विजिट किंग का टाइम मैजिक या कैप्टन यामी का डार्क मैजिक। पर जहाँ विजिट किंग काफ़ी सारे मैजिक खो चुके हैं जो ये लोग जानते हैं पता नहीं कैसे। पर साथ ही नैरो का एंशिएंट सीलिंग मैजिक और आस्था का बिना मैजिक के पैदा होने की वजह से उसका एंटी मैजिक, इन सभी तरह के मैजिक को कैटेगराइज किया जाता है एरकिन स्टेज में। और कोई इनसे मदद मांगती है इनके एरकिन स्टेज के मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए, ताकि ये लोग हरा सके डेविल को, और उसके बदले देंगे उनको वो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए ब्लैक बुल्स वालों को। तो जिससे रिलेटेड बात करने के लिए आस्था कॉल करता है कैप्टन यामी को, लेकिन वो काफ़ी ज़रूरी काम कर रहे होते हैं, जहाँ वो होते हैं 2 नंबर में और इतिहास का सबसे बड़ा कारनामा करने जा रहे होते हैं। और जिसके वजह से यहाँ पर मिमोसा के पास मौजूद मैजिक आइटम से वो लोग कॉल करते हैं मार्क्स को। तो जहाँ विजिट किंग भी मौजूद होते हैं और वो लोग बात करते हैं एरकिन स्टेज के बारे में, तो मंजूरी मिल जाती है विजिट किंग की तरफ से। पर इस सब के अलावा ये लोग अगर अभी लड़ने जाएंगे उनसे तो मारे जाएंगे, क्योंकि वो लोग काफ़ी पावरफुल है। जी हाँ, वो अभी हराए गए डीमन से भी काफ़ी पावरफुल है। मतलब कितने पावरफुल होंगे वो डीमन या फिर वो लोग, क्योंकि अभी इस डीमन को हराने के लिए इनको हेल्प लगी थी लिस्ट और फर्स्ट विजिट किंग की।
और गाजा के चेहरे बनाए ये निशान भी उसी डेविल की देन है। जहाँ विजिट किंग भी गाजा की तारीफ करते हैं, मतलब इतना पावरफुल बंदा भी उस डेविल को नहीं रोक पाया या फिर हरा पाया। और जहाँ डेविल मैगिकुला ने स्पेड किंगडम पे राज किया हुआ है और वहाँ के लोगों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो हार्ट किंगडम और क्लोवर किंगडम को टेक ओवर कर सके, जिसको लोरा पेचिका रोकना चाहती है अपने मरने से पहले और इससे पहले कि उसकी शक्तियां और कमजोर हो जाए। तो जहां तय होता है कि और फाइटरों को इकट्ठा किया जाएगा ताकि ये लोग साथ मिलकर तैयारी कर सके अगले 6 महीने तक स्पेड किंगडम के डेविल्स को हराने की। तो जिन सही बातों को लेकर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की सोचते हैं विजिट किंग, और इसके अलावा ब्लैक बुल्स के हाइड आउट में हम जान पाते हैं जो भी हुआ इस दौरान, जहाँ उन्हें पता चला डेविल के बारे में जिसका नाम है मैगिकुला, जो स्पेड किंगडम में है। और अगर बात स्पेड किंगडम की उठी है तो कुछ देख के आए हैं मांगना और ये लोग, जहाँ पे उन्होंने देखा एक स्पेड किंगडम का वॉरियर जिसने हरा दिया डायमंड किंगडम के कुछ लोगों को। जहां वो आम मैजिक नाइट नहीं था, वो काफ़ी खतरनाक था, उसने कई सारे लोगों को अकेले हरा दिया और उसकी शक्ति हो सकी ये कहना मुश्किल नहीं है कि वो शायद मैगिकुला भी हो सकता है, जैसा बताते हुए लक भी काँप रहा होता है। पर जो भी हुआ हो वैसा क्लोवर किंगडम में ना हो उसके लिए ना कुछ करना ही पड़ेगा। जहाँ हार्ट किंगडम के साथ मिलकर इन लोगों को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अगले 6 महीने तक ताकि ये हरा सके उस डेविल को। जहाँ जोरो का सवाल होता है कि क्या हम उस डेविल को हरा पाएंगे अगर हम सिर्फ ट्रेनिंग करें तो। जहाँ नैरो समझाते हैं कि हम लोगों को कम से कम स्टेज 1 तक पहुंचना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट क्लास के सीनियर मैजिक नाइट जितना पावरफुल बनना पड़ेगा, जो कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। जहाँ आस्था की जान भी दाव पे लगी हुई है तो सब तैयार होते हैं अपने लिमिट सरपास करने के लिए। जहाँ नोरिल को अपनी मॉम की मौत की वजह पता करनी है। तो अगले 6 महीने तक सब फ्री है, जो मर्जी करो, बस हमारा एक ही गोल है और एक ही उद्देश्य है और वो है अपनी शक्तियाँ और बढ़ाना ताकि उसके बाद हम सब हरा सके डेविल्स को। अब कहानी में आगे हम देख पाते हैं मैजिक नाइट कैप्टन्स की मीटिंग आम जनता से भी, जहाँ पे बहुत सारा रॉयल कैपिटल तबाह हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने हौसला नहीं हारा। और उसी उम्मीद को हम इसमें देख पाते हैं जहाँ वो काफी खुश होते हैं कैप्टन वेंजेंस को देखकर और कहते हैं कि इन्हीं की वजह से हम लोग बच पाए। पर रियलिटी इसकी एकदम उल्टी है क्योंकि इसी के वजह से सब कुछ हुआ था। पर इस सब के अलावा हम बाकी कैप्टन्स को देख पाते हैं यहाँ पर, और कैप्टन यामी और प्रेइंग मैंटिस अभी भी मिसिंग है। और रेल भी खोया खोया चार्मी के प्यार में, जहाँ उसके ख्वाबों ख्यालों में वो लड़की छाई हुई है। तो ये सेलिब्रेशन है किंगडम के रिस्टोरेशन को लेकर, जहाँ वो रिस्टोर हो चुका है दोबारा, मतलब ऑलमोस्ट। पर जब हम आगे देख पाते हैं विजिट किंग को, जो कि पट्टियों में लिपटे हुए आते हैं और ये होते हैं हीलिंग वाले ओवेन अंकल। मतलब किंगडम में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि विजिट किंग बच्चे बन चुके हैं। पर लोगों को याद है विजिट किंग के उस काउंटर अटैक के बारे में जिसने काफी सारे लोगों की जान बचाई थी। पर जूलियस यहाँ पे है नहीं, जिसके वजह से उसकी आवाज बैठने का बहाना मार के बुलाया जाता है किंग को, जो यहाँ देंगे स्पीच। और वो पकाना शुरू करते अपने स्पीच के साथ कि इन लोगों ने काफी कमाल का काम किया और सबने किंगडम को बचाया। पर इस फेस को चीरते हुए सामने आता है कैप्टन यामी और कैप्टन मैंट्रिस लड़ते हुए, जहाँ पता नहीं किस बात को लेकर उनकी बहस हो रही होती है। पर जनता कहती है ये दोनों टीम हमेशा से ऐसी रही है। और मैंने अखबार में पढ़ा था कि ब्लैक बुल्स का एक मेंबर डेविल्स क्या तो पोजेस हुआ पड़ा है, पता नहीं कैसे इन्हें सेकंड प्लेस मिला स्टार फेस्टिवल में। ये सबसे घटिया मैजिक नाइट स्क्वाड है, पर लोगों को पता ही क्या है। अब जहाँ हम देख पाते हैं कि वहाँ परेशान हो चुका है किंग के साथ रहते रहते, और प्रेइंग मैंटिस से कहता है मुझे प्लीज वापस बुला लो। और वो कहते हैं तुम कौन हो। तो आगे बकवास शो खत्म होता और हम बढ़ते हैं रियल मीटिंग की ओर। वैसे यहाँ वेंजेंस माफी मांगता है कि सारी स्पॉटलाइट तुम्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो तारीफ मेरी हुई। पर कैप्टन यामी भी कहते हैं हमें आदत पड़ चुकी है इसकी। और थोड़ी देर बाद इस कमरे में आते हैं विजिट किंग और साथ में डायमंड आते ही, जिसको देखकर कैप्टन यामी बिल्कुल खुश नहीं होते। पर उसको विजिट किंग ने बुलाया। अब जहाँ मीटिंग आगे शुरू होते बताया जाता है कि कुछ लोग गए थे हार्ट किंगडम में और हम जान पाए स्पेड किंगडम के डेविल के बारे में। और उन्हें बताया जाता है स्टेजेस के बारे में, जहाँ स्टेज 0 का जो मेज होगा वो काफी तक कैपेबल होगा डेविल से लड़ने में, मतलब स्टेज 1 या उससे ज्यादा पावरफुल। और उस कर्ज के बारे में जान पाते हैं जो कि उन्होंने फील किया था हार्ट किंगडम से, और वो कर्ज अप्लाई किया गया लोरा पेचिका के ऊपर, जहाँ उसके पास सिर्फ 1 साल है। और जहाँ ब्लैक बुल्स की दूसरी टीम ने पाया डायमंड किंगडम पे हमला स्पेड किंगडम वालों का, जिनकी शक्ति साल दर साल काफी बढ़ती चली जा रही है। तो इस मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं उसी बारे में कि कैसे उन्हें रोका जाए। तो जिस लड़ाई में हमारा साथ देगा हार्ट किंगडम, और हमें भी उनका साथ देना पड़ेगा। अब जहाँ विलियम खड़ा होता है कहता है कि मैं इस लड़ाई में सबसे आगे रहूंगा और अपनी जान तक झोंक दूंगा, क्योंकि अभी मैं कैप्टन बनने लायक भी नहीं हूँ गोल्डन डॉन का, जो मैंने अब तक किया उस वजह से। और कुछ और कैप्टन भी खड़े होकर सेम चीज कहते हैं इस बारे में कि वो सभी दोषी इस चीज के। जहाँ विजिट किंग कहते हैं कि गिल्टी होने की जरूरत नहीं है, हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। जो भी हुआ है पीछे पास्ट में उसको रिवर्ट करने के लिए हमें साथ देना पड़ेगा हार्ट किंगडम का। और डामिनाटी को इसलिए बुलाया जाता था कि सारी बातें उसको बताई जा सके और मोहलत मांगी जा सके आस्था के लिए। तो इसलिए डामिनाटी को यहाँ बुलाया था विजिट किंग ने। तो सारे कैप्टन साथ में सोचते हैं कि हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे वगैरह वगैरह, पर तभी यहाँ पे किसी और को बुलाते हैं विजिट किंग, जो होता है पुराना कैप्टन पर्पल ऑर्कल्स का।
जिसने शैडो पैलेस से कई सारे बेशकीमती मैजिकल आइटम चुराए थे उस दौरान, जहां उसी का पासा उसे पलट देते हैं विजिट किंग और कहते हैं कि तुम उसको शायद डोनेट करने वाले हो हमारे किंगडम के लिए, और इस पड़ाव पे वो मना कर भी नहीं सकता। पर इस सब के अलावा यहाँ पे वो किंगडम को रिपेयर करवाने के लिए और काफ़ी खर्चा आने वाला है उसके लिए सारे मैजिक नाइट स्क्वाड्स के कैप्टन की सैलरी हाफ करने वाले हैं, जिसके लिए सभी कैप्टन एग्री हो जाते हैं। बस कैप्टन यामी और कैप्टन मेंट्रिस को छोड़ के, क्योंकि उनकी लगी पड़ी उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है, जिस चीज़ को लेकर काफ़ी दुखी होते हैं कैप्टन मेंट्रिस और कैप्टन यामी, जो पीना शुरू कर देते हैं और काफ़ी पीते रहते हैं। और आखिर में वो सोचते हैं कि किसी का काटा जाए और वो वेंजेंस के साथ खेलना शुरू करते हैं गेम, जहाँ पर उसको शायद वो लोग हरा के पैसे कमा सकते हैं, पर वो लोग हार जाते हैं उसमें और वहीं पी पा के सो जाते हैं। तो अब कहानी में आगे आस्था और नोलिल एक ही झाड़ू बैठ के जा रहे होते कहीं, जहाँ नोलिल अपने झाड़ू कंट्रोल नहीं कर पाती और आस्था काफी बुरी तरह से उसके पीछे फंसा होता है, और एक पल के बाद उछल के झाड़ू से गिर भी जाता है और झाड़ू के पीछे वाले हिस्से को पकड़ के लटका होता है। जहाँ नोलिल कहते हिलना बंद करो, मैं झाड़ू पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, पर आस्था कहता तो मैं झाड़ू पे कंट्रोल किया ही कब था। और हम बढ़ते फ्लैशबैक की ओर, जहाँ पे आस्था जाने वाला था हेज विलेज में, पर नोरिल ने कहा कि मैं झाड़ू कंट्रोल करना सीख गई हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जहाँ आस्था ने सोचा था कि वो भाग के चला जाएगा, पर जब नोरिल ने सोचा कि बेचारा भाग के कब तक पहुंचेगा हेज विलेज तक, तो उसने उसको राइड दी, पर वो बिल्कुल शुक्रगुजार नहीं है। और तभी हम वहाँ से देख पाते हैं यूनो को गुजरते हुए, जिसको देखकर आस्था झाड़ू छोड़कर भागना शुरू कर देता है और कंपटीशन लगा देता है यूनो से वहाँ पहले पहुंचने का, जहाँ वो बहुत तेज से भाग रहा होता है और मंजिल तक पहुंचने से पहले यूनो उससे आगे निकल के जीत जाता है। और फिर वो लोग मिलते हैं फादर से, जो कहता तुम्हारा एक आर्टिकल आया था, जहाँ यूनो कहता है वो सच नहीं है, आस्था डेविल का सर्वेंट नहीं हो सकता, वो है जो उन डेविल्स को हराएगा। और फादर कहता है कि मैं भी जानता हूँ, और हेज विलेज में किसी ने बिलीव भी नहीं किया कि सच हो सकता है, क्योंकि तुम दोनों थे जिन्होंने हेज विलेज को बचाया, पर फिर भी मैंने तुम्हारे इस आर्टिकल को फ्रेम करा लिया। मतलब एक फादर के लिए सच में एक काफी प्राउड वाला मोमेंट होता है जब भी उसका बेटा या कोई भी अखबार में क्यों ना आए, पर हद तो तब हो जाती है जब फादर उसके बाद उसका साइन मांगते हैं। पर चर्च में सिर्फ फादर होते हैं, बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोग मुझे छोड़ के चले गए, मतलब छोड़ के स्कूल गए, जहाँ इनका सपना पूरा हो चुका है गाँव में एक स्कूल बनवाने का। अब जहाँ रॉयल किंगडम वाले हमें काफी हद तक भूल चुके थे, पर उस सब के बाद जब तुम लोग मैजिक नाइट बने तो सब में एक नई उम्मीद आई, और जो चीज़ें अधूरी छूटी हुई थी वो पूरी की उन लोगों ने। तो अपने गांव में घूमते हुए देख पाते हैं उस स्कूल को, जो कि एक पोटैटो स्टोर करने वाला स्टोरेज हाउस था, जिसका इस्तेमाल ये लोग नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे इन लोगों ने स्कूल बना दिया, जिसमें सिस्टर लिली और फादर पढ़ाते हैं। और इसके अलावा नैरो जाती है अपने मुंह में फूल दबाए उस बड़े से कंकाल के ऊपर जहाँ पर विज़र्ड किंग थे, पर तभी सुन पाती है 199, 200, 201 की गिनती कहीं से। अब इसके अलावा आज तक स्कूल में पहुंचते हैं, जहाँ बहुत सारे बच्चे उनके आसपास आ जाते हैं और वहाँ पे उनके स्पिरिट गार्जियन को समझने लगते हैं कि ये कोई खिलौना उठा के ले जाते हैं। बट एनीवेज हम मिलते हैं सिस्टर लिली से, जो काफ़ी खुश होती है और इमोशनल होती है इन दोनों को देखकर, और हमेशा की तरह आस्था धीमे से उनकी तरफ बढ़ता है और अपना एक घुटना ज़मीन पर और एक घुटना आधा मोड़ कर रखता है और उन्हें कहता है, सिस्टर लिली क्या आप मुझसे शादी करोगी? पर जिसकी गूंज गांव वालों के लिए काफ़ी आम थी, पर ये गूंज जब पहुंचते नोलिल तक वो काफ़ी तक शर्मा जाते कि आस्था तुम मुझे ऐसे प्रपोज तो मत करो कम से कम। तो वहाँ दोबारा वही वार पड़ता है सिस्टर लिली का, और तभी नोलिल भी उड़ती उड़ती सी वहाँ गिर जाती है, मतलब नर्वस हो गए झाड़ों के ऊपर से कंट्रोल खो देती है और काफ़ी तक नर्वस होती है कि तुम्हें ऐसे शादी की बात तो नहीं करनी चाहिए अभी कभी काफ़ी समय। पर जब सिस्टर लिली पहचान पाते कि नोलिल, और शुक्रिया अदा करती है उसका आस्था का ख्याल रखने के लिए, जहाँ आस्था हर बार उसके बारे में अपने चिट्ठियों में लिखा करता है, जहाँ नोलिल सोचने लगती है कि क्या लिखता होगा चिट्ठियों में, मैंने किसी को दिल दे दिया और वो काफ़ी प्यारी है, ऐसा कुछ जो ख्याली पुलाव अपने दिमाग में पका के वार कर देती है आस्था के ऊपर। तो सिस्टर लिली इनसे एक फेवर चाहती है, और वो फेवर होता है कि इन्हें एक दिन के लिए टीचर बन के दिखाना पड़ेगा इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। जहाँ आस्था सर अपने कपड़े उतार के शुरू हो जाते हैं अपने मोटिवेशन स्पीच के साथ कि हमारे मसल्स इक्वल है मैजिक के, अभी तुम लोगों के पास ज़्यादा मैजिक नहीं होगी तो अपने मसल बिल्ड करने पर काम करो, और भागना शुरू कर देता है, जहाँ कुछ बच्चे उसको फॉलो भी कर रहे होते हैं। तो क्योंकि आस्था ने उनको फिजिकल मोटिवेशन के लिए मोटिवेट किया है, तो वहाँ लड़के रह जाते हैं जो लड़कियाँ यूनो को अपना टीचर मानती है, जहाँ पे सिस्टर लिली कहती है कि तुम्हें टीचर बन के कुछ भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, तुम इनके साथ खेल भी सकते हो। जहाँ पे खेलना शुरू करते हैं वो लोग घर घर, जिसमें नोएल बनती है बच्ची और रोना शुरू करती है, ओए ओए, मतलब उंगिया उंगिया करके। पर एनीवेज आगे बारी यूनो की चुप कराने की उसको, तो वो कोशिश करता है पर बच्चों को पसंद नहीं आता, और सिस्टर लिली भी उसको कहती है कि थोड़ा ध्यान से करो कि ये चीज़ें रियल लगे। और यूनो बड़े प्यार से बच्चे की तरह पुचकारते, उसको दूध पिलाता है और चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम बहुत शरारती हो गए हो, जो बैल के लिए काफ़ी अजीब होता है देखना, क्योंकि सो रही होती इससे पहले। और सच बात है जो सोचते हैं फादर की, भला बच्चे से क्या सीखेंगे। तो यहाँ कुछ और टीचर भी है जो बच्चों को अपने मानव कंट्रोल करना और उसको मैनिफेस्ट करना या समझना सिखा रहे हैं, जो वो लोग हैं जो कि यूनो के 4 लीफ क्लोवर ग्रीमोर को देख के काफ़ी तक जल रहे थे, पर अब वो काफ़ी तक बदल चुके हैं और काफ़ी अच्छी तरह से बिहेव करते हैं यूनो और आस्था के साथ भी।
और अपने पुराने बिहेवियर के लिए माफ़ी चाहते हैं और चाहते हैं कि जो नए बच्चे हैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सके और उन्हें आगे मोटिवेट कर सके नई चीज़ें सिखाकर। अब वैसे यहाँ पे वो दद्दू भी आते हैं जो कि ग्रीमोट टावर पर रहते हैं, जो कहते हैं कि स्कूल तुम्हारी देन है, तुम्हारे वजह से लोग मोटिवेट हुए और मैजिक को सीखने यहाँ आते हैं और सब उम्मीद लेके बैठे हैं कि वो भी कभी ना कभी अपने ग्रीमोर पाएंगे और काफ़ी तक तुम जैसे बन पाएंगे और एक कमाल के मैजिक नेट बन पाएंगे। अब आगे हम देखते हैं नैश को, जो स्कूल में नहीं था पर वो जो भी कर रहा था बताता नहीं आज तक और बाकी सबको, और एक्ट करता है कि जैसे कोई जानता ही नहीं वो सारी चीज़ें, पर वो काफ़ी तक एडमायर करता है आज तक और उसी के नक्शे कदम पर चलना चाहता है और बनना चाहता है कि मैजिक नेट अपनी पूरी मेहनत के साथ, जहाँ पर नैरो ने भी उसको देखा था ट्रेनिंग करते हुए आस्था की तरह, जहाँ पे वो कई सारे पुशअप्स भी मार रहा था और मोगरो लीफ का जूस भी पी रहा था बिल्कुल आस्था की कॉपी करते हुए। अब जहाँ आस्था का बिल्कुल माना नहीं थी पर उसका माना तो है, जहाँ पे अपने माना को फील कर पाता है एनहेंस होते हुए और पावरफुल बनते हुए, जहाँ भले तुम गरीब हो, अनाथ हो या कुछ भी हो, तुम कुछ कमाल कर सकते हो और दुनिया भर में खुद को साबित कर सकते हो, जैसा सोच रहा होता है नैश। और जो देख के काफ़ी तक खुश होते हैं नैरो भी कि जैसा उसके प्रिंस ने चाहा था बिल्कुल वैसा ही किंगडम तैयार होते चला जा रहा है, मतलब भविष्य काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब इसके अलावा कई सारे गांव के लोग भी आस्था और यूनो के लिए खाने पीने की चीज़ें बना के लाएं ताकि उनको दे सके वो, जो फादर को पकड़ाते हैं तो खाने का समय हो रहा होता है, जहाँ प्लेट लगा रही होती है नोलिल और सोचते कि आस्था क्या लिखता होगा उन चिट्ठियों में मेरे बारे में। और इसके अलावा आस्था और यूनो मिलते हैं उसी जगह पर जहाँ पर उन्होंने वादा किया था बनेंगे विजिट किंग, और सारे मोमेंट जो भी उन्होंने आज फील किया उसको महसूस करते हैं काफ़ी कमाल हो चुका है। हम दोनों अनाथ थे, जहाँ तुम्हारे पास माना था लेकिन मेरे पास कोई माना भी नहीं था, पर उस सबके बावजूद भी हम दोनों ने काफ़ी कमाल किया और जो भी अब तक अचीव किया है वो सच में कमाल है। लेकिन ये सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है और हमें और पावरफुल बनना है स्पेड किंगडम के डीमंस को हराने के लिए, जहाँ हमें और पावरफुल बनना है। और यूनो भी कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल बनूंगा, तो जिसका मतलब अभी हम बराबर के मैजिक नाइट्स हैं। तो मिलते हैं आगे जहाँ हम और पावरफुल बनेंगे और बनेंगे विजिट किंग। तो जिस फिस्ट बम के साथ खत्म होता है ये एपिसोड, तो आगे क्या होगा जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो को शेयर करने के लिए अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।